हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान। और इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लिया गया है। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 3 कालखंडों में बांटा गया है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। पहला है जेम्स रेनेल, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है रॉबर्ट क्लाइव। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था। पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा सिराजुद्दौला, दूसरा शुजाउद्दौला, तीसरा मीर जाफर और चौथा है मीर कासिम। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा सिराजुद्दौला। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह कब आरंभ हुआ। पहला ऑप्शन है 1859 से 60, दूसरा है 1851 से 52, तीसरा है 1857 से 58, चौथा ऑप्शन है 1890 से 92। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1859 से 60 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा दादा भाई नौरोजी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दादा भाई नौरोजी। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ठीक है, अगला इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा हरा, तीसरा केसरिया और चौथा सफेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सफेद। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। पहला ऑप्शन है वस्तु विनिमय, दूसरा सोना का सिक्का, तीसरा मुद्रा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या साधन था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी HEC की स्थापना कब की गई थी। तो HEC की स्थापना रांची में की गई है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कब की गई। पहला ऑप्शन है 1930, दूसरा 1910, तीसरा है ऑप्शन 1919 और चौथा ऑप्शन है 1958। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1958। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मलमल यानी मसलिन क्या है। पहला ऑप्शन है गरम मसाला, दूसरा है बारीक सूती कपड़ा, तीसरा चंदन की लकड़ी, चौथा रेशमी कपड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 रेशमी कपड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 1957 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा सिपाही विद्रोह, तीसरा स्वतंत्रता संघर्ष और चौथा है बस्तर विद्रोह। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिपाही विद्रोह। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई। पहला ऑप्शन है 16 अप्रैल 1857, दूसरा ऑप्शन है 10 मार्च 1858,
तीसरा है 16 अप्रैल 1858, चौथा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1859। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दिया गया था। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कौन भारत को असभ्य देश मानता था? पहला ऑप्शन है विलियम जोन्स, दूसरा है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, तीसरा है वारेन हेस्टिंग और चौथा है कोलब्रुक। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन 1901 ईस्वी, दूसरा 1907 ईस्वी, तीसरा 1898 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1887 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1901 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा दयानंद सरस्वती, तीसरा राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो सही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, वर्ण व्यवस्था आधारित था। पहला ऑप्शन है जन्म पर, दूसरा कर्म पर, तीसरा क्षेत्र पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कर्म पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल 1914, दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1917, तीसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1922 और चौथा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, क्या खेल है? पहला हॉकी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा टेनिस और चौथा कबड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हॉकी। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, मानव स्वयं में एक है, मानव स्वयं में एक है, क्या है? पहला ऑप्शन है संसाधन, दूसरा विकास, तीसरा ह्रास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संसाधन। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैव संसाधन होता है। पहला ऑप्शन है जीव जंतुओं से भी व्युत्पन्न, दूसरा है मनुष्यों द्वारा निर्मित, तीसरा है निर्जीव वस्तुओं से भी व्युत्पन्न और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जीव जंतुओं से भी व्युत्पन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है क्षरित, दूसरा अनवीकरणीय, तीसरा अनवीकरणीय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको हम प्रयोग करते हैं वो कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, नवीकरणीय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा पृथ्वी, तीसरा शुक्र, चौथा बुध। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी को बोला जाता है जल ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
पहला ऑप्शन है रक्षक मेखला, दूसरा है मल्चिंग, तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा है 21 मार्च, तीसरा है 23 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 1 जुलाई। तो सही इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही होगा 21 मार्च। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ठीक है, इसका देखिए ऑप्शन क्या कहता है कि पहला मैग्नीज, दूसरा सोना, तीसरा कोयला, चौथा पेट्रोलियम। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पेट्रोलियम। यदि केवल पेट्रोलियम की जगह कुछ और रहता हो, कोयला रहता तो कोयला सही होता है, लेकिन अगर कोयला पेट्रोलियम है तो आपको पेट्रोलियम ही मारना है। ठीक है, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो ये देखिए बदलते रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर अभी वर्तमान में दूसरा है। ठीक है, इसका दूसरा मार देंगे, ये जो है ऑप्शन बदलते रहेगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा कोयला। तो गैर परंपरागत जो स्रोत है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोयला। ठीक है, 4 सही होगा। और तीनों जो है 1, 2, 3 ऑप्शन आपका गैर परंपरागत स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है पटसन, दूसरा कपास, तीसरा शहतूत और चौथा ऑप्शन क्या इसमें दिया है? इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पटसन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है? पेय मतलब पीने वाला फसल। ठीक है, पहला ऑप्शन है दूध और शरबत, दूसरा है चाय और कहवा, तीसरा है जल और नारियल का पानी और चौथा ऑप्शन है गन्ने का रस और चना का सातू का शरबत। तो ऑप्शन नंबर सही आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा ना, चाय और कहवा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। उनतीस क्या कहता है कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें कहते हैं? पहला है अनार्थिक क्रिया, दूसरा प्राथमिक क्रिया, तीसरा आर्थिक क्रिया, चौथा सामाजिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 आर्थिक क्रिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है कि संचार के साधन का एक उदाहरण है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बिजली, दूसरा मंदिर, तीसरा नदी और चौथा है इंटरनेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? पहला है लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा कोयला, चौथा पेट्रोलियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कोयला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कहता है कि टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को जो आपका जमशेदपुर में जो स्थित है 1907 में स्थापित हुआ था, उसका जो फैक्ट्री के जो कोयला है कहाँ से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। पहला ऑप्शन है झरिया रानीगंज, दूसरा है पश्चिमी बंगाल, तीसरा है नवा मुंडी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? पहला है वर्णानुपात,
दूसरा है घनत्व, तीसरा है लिंगानुपात, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन कट रहा है, 2 ऑप्शन तो देख लेते पहले क्वेश्चन। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 75% लोग रहते हैं। पहला है यूरोप और अफ्रीका में, दूसरा है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है उत्तर अमेरिका व दक्षिण अफ्रीका में, चौथा ऑप्शन है एशिया और यूरोप में। तो सही आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एशिया और यूरोप में। एशिया और यूरोप में 75% जो है व्यक्ति रहते हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, चौथा ऑप्शन है 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो सही इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, गलत है। इसका क्या होना चाहिए? 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। तो 1 सही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होता है, ठीक है। गलती से ऑप्शन नंबर 4 हो गया था, तो आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए और चौथा ऑप्शन है चीन। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत, 2 हो जाएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन है 37 भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1945, तीसरा है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, पहला ऑप्शन है 4 वर्षों का, दूसरा है 5 वर्षों का, तीसरा है 6 वर्षों का, चौथा ऑप्शन है 7 वर्षों का। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 वर्षों का। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कहता है कि झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा हुआ है? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 16, तीसरा 17, चौथा 19। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14। यानी लोकसभा में आपका है 14 सीट, ठीक है। लोकसभा में कितना है? 14 और राज्यसभा में कितना है? 6, दोनों मिला कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, इसमें भी कट गया है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा है विधायिका, तीसरा संविधान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सही आपका जवाब हो जाएगा विधायिका, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 42 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम दृष्टया रिपोर्ट यानी FIR कहाँ दर्ज की जाती है? पहला ऑप्शन है संबंधित जिला में, संबंधित थाना में, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है पुलिस मुख्यालय में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, थाना में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है?
पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, चौथा है महाभियोग की प्रक्रिया। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है। पहला ऑप्शन है ईसाई समुदाय से, दूसरा मुस्लिम समुदाय से, तीसरा अनुसूचित जाति से, चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति से। तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुस्लिम समुदाय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी स्पर्श उन्मूलन का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा 15, तीसरा 17 और चौथा है 19। सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 17। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासी कौन लोग हैं? पहला ऑप्शन है पूर्वज, दूसरा मूल निवासी, तीसरा ग्रामीण नागरिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी का मतलब हो गया यहाँ पर मूल निवासी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आदिवासी कौन लोग थे? मूल निवासी। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? पहला ऑप्शन है 2000 से 2001, 2005 से 2006, तीसरा ऑप्शन है 2009 से 2010, चौथा ऑप्शन है 2011 से 2012। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2000 से 2001। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? आपका ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका जो है कट गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है लीवर कैंसर, दूसरा है रक्त कैंसर, तीसरा है कमजोर हड्डी, चौथा है फेफड़ों की बीमारी। यानी फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सा बीमारी होता है? तो सही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कमजोर हड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करना सदंडनीय अपराध है? यानी 14 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनसे मजदूरी करवाने पर क्या है? दंडनीय अपराध माना जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है 18 वर्ष से कम, दूसरा 14 वर्ष से कम, तीसरा ऑप्शन है 16 वर्ष से कम, चौथा ऑप्शन है 8 वर्ष से कम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जैसे कि बता दिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 14 वर्ष से कम आयु 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से यदि कोई बाल मजदूरी करवाता है तो वह दंडनीय अपराध है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है मुखिया, दूसरा है जिलाधिकारी, तीसरा है प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही है इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएंगे। तो ये आपका 50 क्वेश्चन पूरा होता है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।